दाता सतगुरु सम नहीं बख्शो दाते अनमोल। सतगुरु के उपकार का ना कछु मोल न हो। सतगुरु के उपकार का ना कछु मोल न हो।
आज चौथे दिन बहुत बड़ा उत्सव, बहुत बड़ा पर्व, तेरे चरणों में बैठने का अवसर, तेरा गुणानुवाद करने का ये शुभ मौका, तेरी अपार कृपा। थोड़ी सी कृपा और चाहते हैं, ले चलो हमें नश्वरता से अमरता की ओर, ले चलो हमें दुरुपयोग से सदुपयोग की ओर। मनन हो बस तेरा, चिंतन हो बस तेरा, ध्यान हो बस तेरा, काम हो बस तेरा। एकाग्रचित हो करके प्रभु से आज कुछ मांग लेना। शायद किसी पल, किसी क्षण हृदय प्रार्थना से भर जाए और एक पुकार में काम बन जाए। कहना भगवान की हमें भक्ति के रंग में भिगो दे, ये रंग बड़ा प्यारा लागे। हमें भक्ति के रंग में भिगो दे, ये रंग बड़ा प्यारा लागे। हमें भक्ति के रंग में भिगो दे, ये रंग बड़ा प्यारा लागे। लगे जन्मों के, लगे जन्मों के दाग सारे धो दे, ये रंग बड़ा प्यारा लागे। लगे जन्मों के दाग सारे धो दे, ये रंग बड़ा प्यारा लागे। हमें भक्ति के रंग में भिगो दे, ये रंग बड़ा प्यारा लागे। हमें भक्ति के रंग में भिगो दे, ये रंग बड़ा प्यारा लागे। हमें भक्ति के रंग में भिगो दे, ये
परमाग्रही परमेश्वर के शिव सदगुरुदेव महाराज जी को प्रणाम करते हुए, आनंद संत सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम करते हुए, व्यास जी को प्रणाम करते हुए, मंच पर विराजमान परम आदरणीय परम श्रद्धेय आदरणीय रामानंद भाई जी महाराज हृदय से अभिनंदन करते हुए, सदगुरु सेवा समिति हरिसिमरन मंडल द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम का आज चौथा दिवस, चौथी शाम में उपस्थित प्रभु प्रेमी मेरी की आत्माओं, सबसे पहले आज सबको होली की बहुत बहुत बधाई। बहुत ही प्यारा पर्व, बहुत ही पावन पर्व जिसको होली कहा गया, जिसके उपलक्ष्य में विशेष करके 5 शाम कन्हैया के नाम कार्यक्रम रखा गया। बड़ा ही सुंदर शब्द है अगर इसको गौर से देखा जाए, विचार करके देखा जाए तो होली भी कहते हैं और होला भी कहते हैं। होली उसकी होली, होला उसका होली। ये पावन पर्व की यात्राएं जो हम मना रहे हैं पिछले 3 दिन से, आज चौथा दिन है, और जो जो केंद्र बिंदु चल रहा है हमारे उत्सव का, जो समय उसके नाम दे रहे हैं, जो सुनने को मिल रहा है, उसका जो केंद्र बिंदु रहा पिछले 3 दिन से, किसी भी चीज का दुरुपयोग ना हो। हमारे अंदर परमात्मा की दी हुई अनंत शक्तियां हैं। उन शक्तियों का सदुपयोग करते हुए सुंदर और सुलभ जीवन जिए तो सबके लिए अच्छा हो। गुलाब का फूल होता है ना, गुलाब का फूल जब वो खिलता है तो बड़ा प्यारा लगता है, और ज्यादातर लोग जा करके प्रभु चरणों में उसको समर्पित कर देते हैं। भगवान को हमारे फूल की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हम जा करके ये चढ़ाते हैं। ये ऐसी एक परंपरा बनी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेषति, भगवान भी कहते हैं कि पत्र पुष्प फल जो कोई मुझे कुछ चढ़ाता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन एक बहुत बड़ा रहस्य इसके अंदर, मुरझाया फूल कभी कोई भगवान को नहीं चढ़ाता, खिला हुआ सुगंधित हो प्रभु को बहुत प्यारा लगता है। आज चौथे दिन की कथा सदुपयोग पर बातें चल रही हैं। पिछले 3 दिन से बड़ा बहुत प्रहार हुआ हमारी शक्तियों के ऊपर। पिछले 3 दिन मेरी जिंदगी प्रभु एक गुलाब के फूल की तरह हो, क्योंकि तुझे वो पसंद है। खिला हुआ सुगंधित फूल मेरे प्रभु को स्वीकार होता है, मुरझाया हुआ सूखा फूल प्रभु को पसंद। तुम्हारी जिंदगी, हमारी जिंदगी एक गुलाब के फूल की तरह खिली हुई, सुगंधित, सद्गुणों से सुगंधित, सुसंस्कारों से सुगंधित, सुव्यवस्था से सुगंधित
प्रभु बड़ा प्यार करेंगे, बहुत स्वीकार करेंगे, प्रभु को बड़ा पसंद है ऐसा। मुझे प्रयास करना है, प्रयास मत छोड़ना। आज हम गीता के 12वें अध्याय के 2-3 श्लोक आपको सुनाएंगे, क्योंकि हमें पता है ये कलयुग का मानुष जो है इतनी जल्दी किसी बात को स्वीकार नहीं करता, इतनी जल्दी सुन लेता है, सुनता बहुत है पर उसको स्वीकार नहीं करता, हृदय में धारण नहीं करता, ग्रहण नहीं करता, उसका अनुसरण नहीं करता। अगर आप लोग इंसान हो, परमात्मा की विशेष कृपा के पात्र हो, इस धरा के ऊपर विशेष उपलब्धियों के साथ बैठे हुए हो, तो गीता का 12वां अध्याय जिसके अंदर भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं, तेषाम हम समुद्रा मृत्यु संसार सागरा भवाब नचिरात मया भी काम। जो व्यक्ति, बात को बड़े ध्यान से सुनना, तुम लोगों को प्रूफ चाहिए होता, तुम लोगों को गारंटी चाहिए होती, बिना गारंटी के तुम किसी बात को मानते नहीं। बाजार में कोई चीज लेने चले जाते हैं, कोई टीवी खरीदने चले जाते हैं ना, जब तक वो गारंटी कार्ड नहीं देते आप उस चीज को स्वीकार नहीं करते। हमें कार्ड चाहिए, दुकानदार चाहे कितना भी कहता रहे कि ये चीज बहुत बढ़िया है, गारंटी कार्ड की कोई जरूरत नहीं, तुम इसको ले ले, पर हमें वो इतना सा कागज का पन्ना हाथ में पकड़ा देते हैं और लाखों हजारों की चीज बाजार से खरीद करके ले आते हैं। वो इतना सा पन्ना गारंटी कार्ड को कहते हैं। भगवान के मानुष, अगर तू मेरी शरण में आता है तो मैं तुझे निश्चय ही, देखो कितनी बड़ी गारंटी भगवान ले रहे हैं। पहले बताओ, भगवान पर विश्वास करते हो या नहीं करते हो? ऐसा हृदय आपका मानता है कि परमात्मा नाम की कोई चीज है? उसके बिना कुछ नहीं, एक पत्ता नहीं हिल सकता उसके बिना। ये हिल रहा है, ये बोल रहा है, ये देख रहा है, ये सब जब तक वो है, जिस दिन वो इस चोले को छोड़ेगा उस दिन ये मिट्टी हो जाएगा। वो चेतन सत्ता जिसके हम अंश हैं, पुण्यात्मा, अनेक चेतन विभूतियों के साथ उसने हमें इस धरती पर भेजा हुआ है। और गारंटियां देखो कितनी बड़ी बड़ी ले रहे हैं भगवान। इतने बड़े ग्रंथ की गारंटी को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भगवान कहते एक बात निश्चित होकर के आप तो सही, मैं तुझे इस संसार समुद्र से पार कर दूंगा। कौन माने इस बात को? कौन चले इस बात के ऊपर? कौन इतना बड़ा हृदय लेकर के बैठे कि परमात्मा इतनी बड़ी गारंटी ले रहे हैं तो मुझे उसके अनुशासन में अपने जीवन को ढालना है? कौन? कोई बड़े दिल वाला, कोई बड़े हृदय वाला, बड़ा जिसका ब्रॉड माइंड जो होगा, संकीर्णता वाला व्यक्ति नहीं ऐसा कर सकता।
हमें सुनते सुनते बहुत समय हो रहा है। आपके रानिया में 7 साल हो गए। आज कुछ भक्त आए हैं अजनाला से, उनके शहर में कितनी बार हो गया अरोड़ा जी? 9 बार। अभी करके आए हैं उधर से हम, शिवरात्रि यहाँ पर थे। 9 साल 7 साल जब हम कहीं कुछ सुनते हैं, सदग्रंथों को सुनते हैं अपनी आत्माओं, तो फिर हमारा कदम आगे बढ़ना चाहिए या नहीं? बढ़ना चाहिए ना। अगर नहीं बढ़ा रहे, वहीं के वहीं खड़े हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारे जैसा मूर्ख संसार में और कोई नहीं। अगर हम नहीं बढ़ रहे हैं, और ये हम नहीं कह रहे, परमात्मा गारंटी ले रहे हैं। कितनी बड़ी गारंटी ली प्रहलाद की भगवान ने, कितनी बड़ी, वो छोटा सा बालक। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है। रानिया में एक बात बड़ी अच्छी लग रही है। छोटे छोटे बच्चे, बड़े तो हैं ही, छोटे छोटे बच्चे ही जो हैं वो भी प्रभु चर्चा को, और जहाँ पर प्रभु का भजन कीर्तन होता है, बड़ा आनंद लेते हैं उस जगह बैठ करके। ये एक बड़ा ही पॉजिटिव पॉइंट है आने वाले समय के लिए आपके लिए। बड़े तो हैं ही, छोटे भी। कयादू 3 बेटे इंद्र ने मार दिए कयादू के बेचारी को। 4था बेटा मारने के लिए इंद्र तैयार होता है। नारद जी कयादू के ले जाते हैं। रास्ते में इंद्र कहता इसे मुझे सौंप दे। नारद कहता नहीं, 3 बेटे तूने मार दिए हैं, 4था जो इसके गर्भ में है ये परमात्मा का भक्त है, इसे मैं मरने नहीं दूंगा। अपने आश्रम में रखते हैं नारद जी कयादू को। हिरण्याक्ष की पत्नी कयादू को अपने आश्रम में रखते हैं और फिर ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि चाहे कई साल तक तू चाहे तो इस गर्भ को अपने पेट में रख सकती है, जब देखेगी माहौल तब इसको जन्म देना, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। और फिर सिलसिला शुरू होता है प्रिया। इस बात का कयादू सुनती है और नारद जी सुनाते हैं। कयादू सुनती है और नारद सुनाती है। भागवत की कथा चलती है, प्रभु की कथा चलती है, उसी का गुणानुवाद दिन रात चल रहा है। और वो छोटा सा बालक माँ के पेट में बैठ करके उस चर्चा को सुनता है। चर्चा सुनते सुनते वो प्रहलाद कच्चा घड़ा प्रियात्मा जब उस पर लकीर डाली जाती है ना, तो पकने के बाद भी वो लकीर मिटती नहीं। वो कच्चा घड़ा था। ऐसी प्रभु नाम अंकित हुआ उस प्रहलाद के ऊपर कि क्या क्या कष्ट नहीं उसको मिल रहे हैं, पिता क्या क्या नहीं कर रहा है। पिता को जब पता चला कि ये तो मेरे शत्रु का भजन करता है, फिर तो क्या कहना था। बड़ी असुविधाएं आई, बहुत संघर्ष करना पड़ा। इसलिए 3 दिन से संघर्ष, असुविधाओं पर बहुत चर्चा हुई आपके साथ। बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत असुविधाओं को झेलना पड़ा, लेकिन सांस को कोई आंच नहीं होती। कच्चे को डर होता है गल जाने का प्रियात्मा, पक्के को कोई डर नहीं होता। कितने कष्ट हुए। पूछता है हिरण्याक्ष, पूछता प्रहलाद से कि तू क्या करता है स्कूल में जाकर के? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम
अर्चनम, वंदनम, क्या पढ़ता हूँ? नवदा भक्ति है वो जाकर के करता हूँ। भगवान का श्रवण करना चाहिए पिताजी, भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, उसके कीर्तन का गुणगान करना चाहिए, भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए। किसी एक को पकड़ लो पिताजी, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। प्रहलाद बहुत कहता है, लेकिन जो जन्मजात हिरणाक्ष के अंदर बैठ गया कि विष्णु मेरा दुश्मन है, तो उसको निकालना कहाँ इतना आसान है। और प्रहलाद के हृदय में बैठ गया कि जो कुछ भी है परमात्मा मेरा परमात्मा ही है, तो उसको भी कौन निकालने वाला था? ना कोई उसको निकाल सकता था, ना कोई उसको निकाल सकता। कैसी दुविधा खड़ी हो गई थी आत्मा। एक तरफ पिता है और एक तरफ परमात्मा है, किसको चुनोगे? किसको चुनोगे? एक तरफ पिता हो, एक तरफ परमात्मा हो, किसको चुनोगे? ये मेरे युवा बच्चे बीच में बैठे हुए हैं, बहुत सारे ध्यान से सुनना इस बात को, किसको चुनोगे? क्यों बोलती बंद हो जाती है? भैया साहब आज दाढ़ी लाल हो गई, अभी थोड़ा रंग चढ़ा है। तुलसीदास कहते हैं, तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही, जाके हृदय नाराम विदेश। तुलसीदास जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। जाके ही नाराम विदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। पिता पिता है, उसका आदर सम्मान सेवा करना संतान का पूरा पूरा दायित्व है। लेकिन अगर पिता परमात्मा को नहीं मानता तो वो पिता प्रियात्मा त्यागने के योग्य होता है। जो पिता करता है, कई बार पुत्र के ऊपर उसकी बड़ी अटूट छाप पड़ जाती है। पिता का जीवन तो नरक में होता ही है, संतान का जीवन भी नरक में चला जाता है। पिता को भी ध्यान रखना है, अगर वो चाहता है कि पुत्र मेरी सेवा करे, संतान मेरी सेवा करे, तो उसे फिर अपना जीवन धर्मपरायण जीवन बनाना चाहिए, आस्तिक जीवन बनाना चाहिए। अगर सुख की आकांक्षा अपनी संतान से रखते हो तो मुझे धर्मपरायण जीवन बनाना है, मुझे प्रभुमय जीवन बनाना है। आज प्रहलाद बेचारा क्या करे? पिता तो दुश्मन है उसका, जो जग का पालनहार है, पिता उसका दुश्मन है, तो त्यागने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। पर प्रहलाद ने फिर भी त्यागा नहीं। देखो प्रहलाद का कल हमने कहा था कितनी सारी शक्तियां हमारे अंदर भरी हुई है, सहन शक्ति भरी हुई है, योग शक्ति भरी हुई है, स्मरण शक्ति, कितनी शक्तियां हमारे अंदर भरी हुई है। सहन शक्ति का प्रयोग करते हैं प्रहलाद, सहते जाते हैं, पर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ते, क्योंकि वो जानते हैं मेरा लक्ष्य बिल्कुल सही है। और उसकी आत्मा इतना कष्ट दिया, कभी हाथी से कुचलवाते हैं प्रहलाद छोटे से बच्चे को, कभी पहाड़ी से गिराते हैं उस छोटे से बच्चे को, कभी भूखे कोठरी में, अंधेरी कोठरी में बंद कर देते हैं उस बच्चे को। लेकिन जैसे जैसे प्रहलाद के जीवन में संघर्ष आ रहा है, प्रहलाद के जीवन में और निखार आ रहा है, और निखार आ रहा है, और बुद्धि प्रखर होती जा रही है। और फिर बड़े उपाय जब कर लिए,
बहुत उपाय जब कर लिए तो याद आया है राक्षस को कि मेरी एक बहन है जिसका नाम होलिका है। वरदान प्राप्त है, उन्हें ब्रह्मा जी से चुनरी मिली हुई है। उस चुनरी के ऊपर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं होता, चाहे उसको अग्नि में डाल दो पर वो चुनरी जलती नहीं है। होलिका चुनरी ओढ़ करके बैठ जाती है, गोद में प्रहलाद को बिठाती है कि मैं तो जलूंगी नहीं पर प्रहलाद जल करके राख हो जाएगा, पर जाको राखे साइया मार सके। प्रहलाद को जन्म से जिसके अंदर शक्ति का एक पुंज तैयार हो रहा है, जन्म से ही माँ के पेट से ही जो संस्कारों को लेकर के आया है उसको कौन बिगाड़ सकता है, उसे कौन हिला सकता है? भैया कोई ताकत नहीं जो उसको हिला सके अपने पथ से, क्योंकि एक तो संस्कार लेके आया है और दूसरा उसका पथ बिल्कुल सही है, लक्ष्य बिल्कुल सही है। फिर उसे कौन कुछ कर सकता है? और होलिका जल करके प्रियात्मा राख हो गई। कितना बड़ा वरदान ब्रह्मा ने दिया, देखो प्रभु की कृपा देखो। ब्रह्मा ने वरदान दिया, चुनरी दी की ले ओढ़ करके कहीं भी बैठ जा, आग तेरे ऊपर प्रभावित नहीं है। लेकिन जब हम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लग जाते हैं तब हानि होती है, तब लाभ नहीं होता, हानि हो। कितनी बड़ी हानि हो गई। बहन जल करके आज आप यूपी में जाओगे ना, हरियाणा में भी ऐसा होता होगा ना, आज के दिन होलिका जलाई जाती है। होलिका बेचारी वो तो जल करके राख हो गई, आज भी जलाई जाती है। रावण कब का मर गया पर आज भी जलाया जाता है। प्रहलाद को कुछ नहीं हुई। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान, क्या अद्भुत रूप नरसिंह भगवान का, आधा नर का और आधा सिंह का रूप नरसिंह भगवान का। बोलो नरसिंह भगवान की। प्रकट हो गए, खंबे में से प्रकट हो गए। हम कहें हमारे मन के अंदर तो शंका हो कि परमात्मा परमात्मा हो रहा है कि है भी कि नहीं, ये श्रीमद् भागवत प्रमाण है इस बात का। अरे तुम तो रूप ही उसी का हो, वो तो जड़ चेतन सब के अंदर समाया हुआ है। खंबा, अग्नि से तपता हुआ खंबा, क्या इसमें तेरा भगवान है? प्रहलाद ने कहा इसमें भी जरूर होगा, जब जो सब जगह है तो इसमें भी जरूर होगा। प्रकट हो गए भगवान। क्या क्या उस वक्त भगवान का रूप था और उस वक्त अपने भक्त का इतनी देर से भक्त को कष्ट दिए जा रहे थे, उसका जो आक्रोश था नरसिंह भगवान के हृदय में, वो देखने वाला था। अरे इस दुष्ट ने मेरे भक्त को इतना कर पाया, तुझे लाज नहीं आई? ये छोटा सा बच्चा, ये मासूम सा बच्चा जिसको तूने इतना रुलाया, इतना तड़पाया, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फाड़ डाला प्रियात्मा है नाशक को, चीर डाला है नाशक को। वरदान हासिल उसने भी किया था, तप करके वरदान हासिल उसने भी किया था। ना दिन को मरू, ना रात को मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना सुबह को मरू, ना शाम को मरू। कितना कुछ उसने भगवान से मांग लिया। सारी शर्तें भगवान पूरी कर देते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा ही करूंगा जैसा तू चाहता है, पर मरना तुझे जरूर। अंत हो जाता है, क्रोध शांत नहीं हो रहा नरसिंह भगवान।
सब देवी देवता स्तुति कर रहे हैं, प्रभु शांत हो जाओ, प्रभु शांत हो जाओ, पर भगवान शांत नहीं हो रहे हैं। तो छोटे से प्रहलाद जब आकर के प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तब प्रभु शांत होते हैं, गोदी में उठा लेते हैं प्रहलाद को। यात्रों जैसे गऊ अपने बछड़े को चाटती है, ऐसे आज भगवान अपने भक्त प्रहलाद को चाट रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। बोलो प्रहलाद, तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन पुत्र हो तो प्रहलाद कैसे, पुत्र हो तो प्रहलाद। प्रहलाद ने फिर भी ये बात कही कि चाहे मेरा पिता कैसा भी था प्रभु, पर मेरे पिता का उद्धार होना चाहिए। ऐसी भावनाएं आज भी भगवान हर खंबे के अंदर बैठा हुआ है। सूर अनेक फिरे कन कन में, पर पद सूर सा। बहुत लोग सूरदास की तरह गाते फिर रहे हैं, लेकिन जो पद सूरदास जी ने गाए वो कोई नहीं गा सकता। सूर अनेक फिरे कन कन में, पद सूर तो स्वाद कहाँ, पूरी ताल मजीरा बजाती फिरे, पर मीरा जैसी चाह कहाँ। प्रभु बसे हर कन कन में, पर कारण को प्रहलाद। भगवान तो कन कन में बस रहे हैं। हमने जिस शक्ति को उसे पहचानने में लगाना था, उसका दुरुपयोग कर दिया, इसलिए आज ढूंढते फिर रहे हैं, भटकते फिर रहे हैं, भागते फिर रहे हैं, भगवान नहीं दिख रहे। वो तो प्रहलाद था जिसने खंबे में से प्रकट कर लिया। कवि कहता है, जाना किधर था जाए किधर, ओ बेखबर, ओ बेखबर, जाना